गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता था और बुराई के बदले किसी को के साथ बुराई नहीं करता था, परंतु अपने आप को सच्चे खुदा के हाथ में सौंपता था दोस्तों। इसीलिए लोगों ने उनके साथ बुरा किया पर उसने उसके साथ बुरा नहीं किया। लोगों ने उसे दुख दिया परंतु यीशु ने उन्हें दुख नहीं दिया। लोगों ने उसे 39 कोड़े मारे लेकिन यीशु ने कोई कोड़ा नहीं मारा दोस्तों। लोगों ने उसके हाथ पैर पर खींच ठोका पर उसने कुछ नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर से बेस्ट और अच्छा न्याय कोई नहीं है। उसने क्यों इतना दुख सहा और उसने क्यों अपने शरीर की आखिरी बूंद को भी बहा दिया? क्यों? अब जानते हैं, आपके और मेरे उद्धार के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए हम मनुष्यों का पाप से उद्धार नहीं होता दोस्तों। हर एक मनुष्य ने पाप किया है दोस्तों। आप अपने मन से कितना भी विचार कर लो कि मैं धर्मी हूं, धर्मी हूं, धर्मी हूं, परंतु आप पापी हो, स्वीकार करो इसे। सब ने पाप किया। पृथ्वी पर एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है और लोग सोचते हैं कि मैं भलाई करने के द्वारा मैं उस मोक्ष उद्धार पा जाऊंगा, पर उसका गलत प्रेमी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल पर लिखा है रोमियो 6:23 में, क्या है पाप का मजदूरी? मृत्यु है, और यह परमेश्वर के न्याय है। आपने जो बोए हैं उसे ही आप काटोगे दोस्तों, याद रख लो, दूसरा कोई नहीं काटेगा। आप जो बीज बोते हो अपनी जमीन पर, वही बीज जमीन पर उगता है। आपने जो बोए हैं पाप के द्वारा, उसका बीज आपको एक दिन काटना होगा, और वो बीज है मृत्यु, जिससे कोई नहीं आपसे छीन सकता है। यदि कोई उसे ले सकता है तो सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उसने इतना दर्द सहा क्रूस पर। सोचिए, एक छोटे से पैर पर कांटा गड़ जाता है ना, तो माँ का याद आ जाता है जब हम खेत काम करने के लिए जाते हैं, और उसके पैर पर कील ठोक दिया। वो निर्दोष था दोस्तों, बाइबल पर पढ़ लेना। यहाँ तक कि पिलातुस राजा था, उसने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं पाता कि मैं इसे मृत्यु दंड दूं, ये निर्दोष है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए 39 कोड़े मारकर इसे मैं छोड़ देता हूं। परंतु लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी कर दिया गया था कि वो हमारे अपराध और कुकर्म के कामों के कारण क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। यीशु के जन्म से पहले भविष्यवाणी हो गया था कि वो मनुष्यों को पाप को लेकर वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता आपके पापों से, कोई भी नहीं। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों एक नाम दिया गया परमेश्वर पिता इस जगत पर? क्योंकि यीशु ने जो आपके लिए कलेश सहा, यीशु ने जो आपके लिए लहू बहाया, उस दुनिया पर किसी ने नहीं बहाया दोस्तों। जितने दुनिया पर आए, जितने आपके विचार पर होंगे, याद रख लीजिए, सब ने जीवन जिया, अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने बीबी के लिए जिए, अपने माता पिता के लिए जिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो हम मनुष्यों के लिए जीवन जिए। जितने आए पृथ्वी पर, वो सब लोग, जितने लोग आए, हम पढ़ते हैं कि वो पापों को नष्ट करने के लिए आए थे, पापी व्यक्ति को पृथ्वी पर सत्यानाश करने के लिए आए थे। हम पढ़ते हैं कि अभी भी वो आएगा, यदा यदा धर्मस्य, अभी भी आएगा, और वो पापी का सर्वनाश करेगा। फिर उद्धार कौन करेगा? उद्धार कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। यीशु ने कहा था, मेरे प्यारे भाई और बहनों,
लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 31 और 32 पद में, मैं जगत में धर्मी जन के लिए नहीं परंतु अधर्मी पापी व्यक्ति के पाप के उद्धार करने के लिए आया हूं। उसका जन्म ही हुआ था दोस्तों पापी व्यक्तियों के लिए। यदि आप पापी हैं तो आपके लिए यीशु आया है और वो आपके पाप को दूर कर कर आपका उद्धार करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचिए खुदा का ऐसा व्यवस्था था, क्यों यीशु ने लहू बहाया? आप ध्यान से सुन लीजिए। व्यवस्था विवरण आप पढ़ना, उसमें लिखा है 1:5 में कि जब लोग पाप करते थे, पुराने नियम पर पढ़ना, जब लोग पाप करते थे तो याजकों के पास भेड़ या बकरा लेकर जाते थे और उसे पाप के बदले में देते थे कि हमारे बदले में इस भेड़ को लो। और वो याजक उस भेड़ को लेता था और उसको मार कर उसके लहू को, जो व्यक्ति उसे लाया था भेड़ को, उसके शरीर पर छिड़कते थे। कहते थे तेरा पाप शुद्ध हुआ। इतिहास गवाह है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। और इसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्यों के पाप के उद्धार के हेतु अपना लहू क्रूस पर बहाया था। दोस्तों, वो निर्बल नहीं था दोस्तों, वो तो बलवान था। यदि एक शब्द कहता पिता स्वर्गदूत भेज दे, कितना 12 पलटन से अधिक उसके पास स्वर्गदूत आ जाता। एक स्वर्गदूत 1,20,000 आदमी को मार देते हैं दोस्तों एक ही दिन में। सोचे कोई यीशु को हाथ लगा पाता? कोई यीशु को क्रूस में चढ़ा पाता? कोई भी नहीं। उसके कहने पर आंधी तूफान शांत हो जाते थे, उसके कहने पर दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। वो सिर्फ आज्ञा देता था, मुंह से वह शब्द निकलता था, उसके मुंह से काम हो जाता था। यहाँ तक कि एक महिला थी, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा था, कनानी स्त्री थी। उसने प्रभु के पास आकर निवेदन किया कि प्रभु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, मुझ पर दया कर, तरस खा। और उसने उस पर तरस खाया और उसने कहा जा तेरी बेटी चंगा हो गई। और घर पर जाकर देखा उसकी बेटी ठीक हो गया था। सोचिए उसके कहने पर काम होता था। लाजर 4 दिन मरा हुआ हो गया था, कब्र में पड़ा हुआ। कहा उसने लाजर बाहर निकला, वो कफन के साथ बाहर निकल आया। उसे कोई छू सकता था? उसने खुद अपने आप को दोष बलि के लिए दिया दोस्तों, ताकि हम मनुष्यों का उद्धार हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के पीछे चले। यीशु ने आपके लिए उस कोड़े को खाया है दोस्तों, 39 कोड़ा। सोचिए कितना, एक कोड़े में कितना दर्द था जो यीशु ने हमारे लिए सहा दोस्तों। कोई मुझे एक ऐसा बता दो जो आपके लिए जीवन जिया, हम मनुष्यों के लिए जीवन जिया और हम मनुष्यों के लिए मरा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके पास समय है, अवसर है, और बाइबल पर लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन तमाम दर्द कलेश से जो आप गुजर रहे हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं 2 बीमारी का नाम ले देता हूं, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो एड्स क्यों ना हो। यदि आपके शरीर पर है या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वे आपके शरीर को नष्ट करेगा, आपके शरीर के तक सीमित रहेगा, आपके आत्मा को छू नहीं सकता। परंतु पाप है जो आपके आत्मा को छूता है और आपको अनंत जीवन के लिए नरक में डाल सकता है, और वो है पाप। अपने आप को जांच कर देखो दोस्तों, क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आप पाप से मुक्त हो चुके हैं? क्या आपका गाली बकना छूट चुका है? क्या आपके मन पर गंदे विचार नहीं आते? क्या सपने पर आपके गंदा सपने नहीं आते? अभी भी क्या आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है? क्या अभी भी आप अपने भाई या पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं? तो आपको उद्धार नहीं हुआ है। हेलो, सभी सुन लीजिए। यदि अभी भी आप बुराई कर रहे हैं, आप किसी प्रकार के आपके शरीर में घटी है, कोई भी, मान लीजिए आप कहोगे भैया मैं तो हत्या नहीं करता, अच्छा बात है, करना भी नहीं, 302 के तहत अंदर हो जाओगे। आप कहोगे मैं चोरी नहीं करता, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। लेकिन आप कहोगे मैं तो झूठ बोलता हूं, तो एक ही काफी है आपको नरक में डालने के लिए, एक ही काफी है दोस्तों।
यदि आप 99% धर्मी व्यक्ति हो और एक में चूक गए तो वो एक काफी है आपको नरक में डालने के लिए, क्योंकि पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि एक पापी व्यक्ति स्वर्ग में आए और स्वर्ग को आकर गंदा कर दे। जैसे कहावत है ना, एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देते हैं, तो एक पापी व्यक्ति स्वर्ग को गंदा नहीं कर देगा। उस पवित्र धाम में पहुंचने के लिए आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए पतरस ने के 5 में कहा था, हे पिता जैसे तू पवित्र है मुझे भी पवित्र बना। हालेलुया। तो हमें पवित्र कौन बनाएगा? खुद नहीं बन जाएंगे दोस्तों, याद रख लेना। मनुष्य खुद से कभी भी सुधर नहीं सकते। मनुष्य खुद से कभी भी शुद्धता ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य कभी खुद से पवित्रता ग्रहण नहीं कर सकता। उसे पवित्र कौन बनाएगा? जो पवित्र है वही उसे पवित्र बनाएगा। आपको ईश्वर ने बुद्धि दिया दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्यों कह रहा हूं? ध्यान से देखना, सुनना दोस्तों। आज बहुत से भरमाने वाले demon छत्तीसगढ़ में प्रेत आत्मा मनुष्यों के जीवन पर काम करते हैं और उन्हें खुशी मिलते हैं कि हम इनके पीछे चल रहे हैं, और वो उनके पीछे चल रहे हैं, उसे परखता नहीं, देखता नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मैं यीशु को मार रहा हूँ, तो मैं यीशु में क्या देखूंगा दोस्तों? मैं आंख बंद करके तो उसके पीछे नहीं चलूंगा ना। तो सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा? मुझे यीशु के विषय में पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? बाइबल पढ़ूंगा और उसके विषय में पूरा जानकारी लूंगा कि सचमुच यीशु ही पवित्र और एक सच्चा खुदा है क्या। मैं पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा और मुझे सब कुछ मैं परखूंगा उसे और सब कुछ में वो सही निकल गया, मतलब वो खुदा है। हम किसी पीछे चल रहे हैं और हम उसे देख देख जानते हैं कि अरे यार इसने तो पाप किया था, इसने तो व्यभिचार किया था, इसने तो चोरी किया था। तो जब उसने गलत किया और वो गलत काम किए थे, आपको पता है कि उसने गलत किया, फिर हम उसके पीछे क्यों चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने जो आपके लिए काम किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में आज तक कोई नहीं किए हैं। इसीलिए यीशु ने भी कहा था यूहन्ना 10:10 में कि जितने मुझसे पहले हैं वे सभी चोरा डाकू हैं। इसीलिए प्रभु में आने से पहले हम लोग भी वैसे थे, चोरा डाकू। पर प्रभु में आने के बाद हमें पता चला कि सचमुच सत्य कहाँ है, वो यीशु है और वो हमारे बीच है। हालेलुया। कुछ भाई बहन सोच रहे होंगे कि वो तो परमेश्वर के पुत्र था, इसीलिए इतना प्रकार के क्लेश तकलीफ सताव को उसने हंसते हुए सह लिया, यहाँ तक कि क्रूस में चढ़ा था, कहा कि पिता इन्हें क्षमा करना। वो तो परमेश्वर के पुत्र था। सच में दोस्तों वो परमेश्वर के पुत्र था, पर सोचे जब वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद इतना तकलीफ को सहा, तो हम क्यों नहीं? जब उसने इतना तकलीफ को सहा, शारीरिक जीवन पर था, तो हम क्यों नहीं? ध्यान से सुनना। आखिरकार हम भी तो परमेश्वर के पुत्र है ना, और परमेश्वर हमें उतने ही तकलीफ या कह सकते हैं उतने ही ताड़ना देता है जितना हम सह सकें। सामर्थ्य से बाहर हमें ताड़ना नहीं देता। जैसे मान लीजिए हम रस्सी को उतना ही बांधेंगे मजबूती से जितना उसका शक्ति है, उससे अधिक नहीं बांधेंगे, ऐसा ना हो कि रस्सी टूट जाए। परमेश्वर भी हमें उतना ही ताड़ना देते हैं जितना हम सह सकें। सामर्थ्य से बाहर वो हमें ताड़ना नहीं देता दोस्तों। ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 25 में कहा गया था, प्रभु ने जब उन्होंने घर के स्वामी को सताया तो उसके घर वाले को क्यों नहीं सताया? सच बात है दोस्तों, जब वो हम जिस पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु नर्सरी पर, उसे सताया गया था, उसे शैतान कहा, तो हमें क्यों नहीं कहेगा? उसे कोड़े मारे गए थे, उस पर थूके गए थे, उसे थप्पड़ मारे गए थे, तो हमें क्यों नहीं मारेगा दोस्तों? परमेश्वर के दास पतरस लिखता है, पहला पतरस अध्याय 2 के 21 से 23 पद में, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि
जैसे मसीहा तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक पद चिन्ह दिया गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने तो पाप नहीं किया, उसके मुंह से छल के कोई बातें नहीं निकला था दोस्तों। उसने गाली के बदले किसी को गाली नहीं दिया, अब बुराई के बदले किसी के साथ बुरा नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु अपने आप को सच्चे खुदा के हाथ में सौंपता था दोस्तों। इसीलिए लोगों ने उनके साथ बुरा किया पर उसने उसके साथ बुरा नहीं किया। लोगों ने उसे दुख दिया परंतु यीशु ने उन्हें दुख नहीं दिया। लोगों ने उसे 39 कोड़े मारे लेकिन यीशु ने कोई कोड़ा नहीं मारा दोस्तों। लोगों ने उसके हाथ पैर पर खील ठोक दिया पर उसने कुछ नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर से बेस्ट और अच्छा न्याय कोई नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? यदि आज हम बुराई के बदला बुराई करते हैं, गाली के बदला गाली देते हैं, तो सोचिए हमारा क्या न्याय होगा दोस्तों। हमने तो बुराई के बदला बुराई पा लिया ना, गाली के बदला गाली दे दिया ना, माँ बाप के आंख में आंसू रुला दिया ना, माँ बाप को बुरा भला कह दिया ना। मान लीजिए हम पिता को जो हमारे पृथ्वी पर है, हमारे बाबूजी को हमने गाली दिया, हमारे बाबूजी को रुलाया, तो उस बाबूजी जो अब्बा पिता है हमारे स्वर्ग में, उससे हम आशीष पाएंगे। पृथ्वी के पिता दुखी में है तो उस पिता को हम सब खुशी कर सकते हैं? कभी भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक आदर्शमय जीवन जिया दोस्तों, और एक व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है इसका चिन्ह यीशु मसीह ने हमारे बीच लाया। और उसने कहा था तुम बुराई के बदला बुराई कभी मत करना, गाली के बदला गाली कभी मत देना, क्योंकि तुम बुराई के वारिस नहीं हो, तुम अच्छाई के वारिस हो, तुम अपने पिता का, स्वर्गीय पिता का पुत्र संतान हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के उन तमाम प्रकार के दुखों से, उन तमाम प्रकार के केले जो यीशु ने सहा है, उससे हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा कि हमें भी यीशु के जैसे जीवन व्यतीत करना है। पता है यीशु जब शरीर में था, मनुष्यत्व में था, उसने केले तकलीफ को सहा दोस्तों, परंतु आज वो कहाँ है भाई और बहन? आज यीशु कहाँ है? हमने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16-19 में क्या पढ़ा था? ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, जाकर बैठ गया। यीशु तकलीफ सहने के बाद, दुख उठाने के बाद, कलेश सहने के बाद आज वो कहाँ है? पिता के पास दाहिने ओर सिंहासन पर बैठा हुआ है। मैं क्रूस के बाद महिमा है, मैं आने वाले रविवार को प्रचार करूंगा, सुनकर आनंद से उछल जाओगे। क्रूस के बाद महिमा पर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया, महिमा पर है, आज महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। लेकिन क्रूस से पहले आप यीशु के जीवन देखिए, बचपन माँ के गर्भ से लेकर क्रूस तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, बीच में जो अंतराल है आप देखोगे तो उसने अधिक से अधिक दुख सहा दोस्तों। उन प्रभु यीशु के जैसे हम दुख नहीं सह सकते। ध्यान से सुनना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यीशु के दुखों से हमें यह सीख मिलना चाहिए और हम यह शिक्षा लेना चाहिए कि जब तक हम इस शरीर में, हमारे भी जीवन पर तकलीफ आएगा, हमारे भी जीवन पर दुख आएगा, हमें भी लोग बुरा भला कहेंगे, हम कितने भी लोगों के साथ भलाई करें। आज भी मैं लोगों के साथ भलाई करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे बुरा करते हैं। आज भी मैं लोगों के साथ कितना भी अच्छाई करूं, लोग मेरे पीछे बुराई ही करते हैं। मैं कितने लोगों के लिए मैं दुआ किया हूं, रोते हुए आए हैं और यहाँ से हंसते हुए गए हैं और बाहर जाकर बुराई की है। लोगों के साथ हम कितना भी अच्छा बर्ताव करें जैसे यीशु करता था, लेकिन लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया दोस्तों। हर एक ने नहीं, बहुत से लोगों ने। तो हमें यीशु से यही सीख मिलता है कि जब तक हमारे शरीर में रहेंगे, हमारे जीवन पर शैतान के द्वारा परीक्षा होगा। क्या हम तैयार हैं? जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, हमें भी भूखा प्यासा रहना पड़ेगा जैसे यीशु रहा। जब तक इस शरीर पर है, हमें भी कलेश सहना होगा जैसे यीशु ने सहा। जब तक हम इस शरीर पर हैं, तब तक हमें उन तमाम प्रकार के यातना, कोड़े,
और यहाँ तक कि हो सकता है कि प्रभु के लिए लहू भी बहाना पड़ जाए, जैसे यीशु ने बहाया था। तो जब तक हम इस शरीर पर हैं, हमें तकलीफ होगा दोस्तों। ध्यान से सुनना, मैं जब से प्रभु यीशु मसीह आया हूँ, प्रभु ने मुझे बहुतायत से बरकत दिया है। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, इतना आशीष दिया है कि मैं एक एक यदि मैं गिनूं तो आज का प्रचार निकल जाएगा और सूर्यास्त भी हो जाएगा, पर मेरा जो खुदा की महिमा है वो कम नहीं होगा। मैं आज भी मैं तकलीफ में होता हूँ दोस्तों, मैं भी सताया जाता हूँ दोस्तों, मैं भी प्रभु के लिए कलेश उठाया हूँ, मैं भी जेल गया हूँ दोस्तों। मेरे विरोध लोग कुड़कुड़ाते हैं, बहुत से बार भी शादी में या तो जन्मदिन पर हमें नहीं बुलाती, इत्यादि प्रकार के कलेश आज भी मैं गुजर रहा हूँ, पर मैं खुशी खुशी गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं ये शरीर को, जो शरीर तो है, अपना शरीर को मैं त्यागूंगा, मैं महिमा के सिंहासन पर जाऊंगा। मैं उस महिमा पर मैं विराजमान होऊंगा जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। तो मैं सारे तकलीफ और दुखों को मैं हंसते हुए सहता हूँ। जब भी मेरा मृत्यु को, जो मेरा आत्मा है ना या मेरा शरीर है, मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है कि आज ही वो आखिरी दिन है, मैं हंसते हुए कहता हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे उठा ले, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके महिमा के सिंहासन पर बैठने के लिए, आने के लिए तैयार हूँ। रोता नहीं, भीख नहीं मांगता, 2 दिन और जीवन दे दे। यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं आज इसी क्षण में तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उद्धार पाए हुए व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि मैं किस जगह प्रस्थान करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस के बाद यीशु महिमा के सिंहासन पर प्रवेश किया, लेकिन क्रूस से पहले आप यीशु के जीवन देखो, वो इत्यादि प्रकार के दुखों से गुजरा दोस्तों। मैं एक पद पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों निकालना 1 अध्याय और उसका 4 पद, ठीक है? 2 कुरिन्थियों, और ये पद को आप ध्यान से, हो सके पेन पकड़े होंगे ना तो ठीक पाल लेना। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1-4 पद, यहाँ लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। परमेश्वर के वचन पे लिखा कि हुए हमारे सारे दुखों में हमें शांति देता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है दोस्तों। हम कितना भी तकलीफ पर क्यों ना गुजरे, वो हमें त्यागता नहीं है दोस्तों। अब बाइबल, परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़े, अध्ययन करें, आपको पता चल जाएगा कि जब परमेश्वर के 12 चेला थे और परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और लोगों के बीच में प्रचार करते थे, परमेश्वर के हाथ उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था दोस्तों। और वही प्रभु यीशु मसीह है जो आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, साथ साथ चलता है। 24 घंटा में से आप कोई भी समय प्रार्थना कर सकते हो, कोई भी समय परमेश्वर तत्पर वहां पर आपकी सहायता के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। जब भी आप तकलीफ में परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मान लीजिए पुराने नियम पर हम दानियल और उनके 2 दोस्तों के विषय में पढ़ते हैं, जिसका नाम सदरक, मेशक, ओबेद था। ये तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया दोस्तों। एक आग का भट्टा था, उसमें डाल दिया जलने के लिए, परमेश्वर के दास थे। लेकिन जब ये तीनों व्यक्ति को उस आग के भट्टे में डाला तो जो व्यक्ति डाल रहे थे उन्हें पकड़ कर वो पहले मर गए, इतना तेज था वो भट्टा। लेकिन 3 जो परमेश्वर के दास थे वहां आग के भट्टे पर खड़े हुए थे और एक चौथा वहां पर आकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हमने 3 व्यक्ति को आग के भट्टे पर नहीं डाले थे। सेवक ने कहा हाँ सच्ची बात है, परंतु अभी तो मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ, चौथा कौन है? यदि दानियल उनके दोस्त आग के भट्टे पर नहीं डाले जाते हैं, वो आग पर तपता नहीं, तो वो परमेश्वर की महिमा को कैसे देख पाते दोस्तों? मेरे बात समझ में आ रहा है? यदि हमारे जीवन पर क्लेश न आए, हमारे जीवन पर संकट न आए, हमारे जीवन पर दुख न आए, फिर हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे? खाना खाएंगे, डकार मारेंगे, सो जाएंगे।
यही तो होता है, बहुत से विश्वासी अभी भी करते हैं, जब जरूरत रहती है तभी यीशु को पुकारते हैं। बाकी अच्छे रहते हैं। कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, सिस्टर से उन्होंने पूछा, बहन प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु से? नहीं भैया, दिन में 1-2 बार बस नाम ले लेता हूँ और सो जाता हूँ। ऐसे बता रहे थे कि देख 2 बार नाम यीशु के नाम लेते, एहसान कर रहे हैं यीशु के ऊपर कि देख 2 बार तेरा नाम लेते हैं। और पता है उससे पहले मैं बच्चा से रियल के बात है भाई, उससे पहले उसके मैं बाबा सिल हो गया था और शिकायत, प्रभु मेरे बाबा सिल क्यों ला दिया भैया, मेरे बाबा सिल क्यों, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं टॉयलेट जा नहीं पा रहा हूँ, रो रहा हूँ, इतना दर्द है, बाबा सिल क्यों रहे। शिकायत, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे शांति दिया, ठीक हुआ। फिर कुछ महीने के बाद मैंने फोन पर बात किया, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो? फिर वही बात, नहीं पढ़ता भैया, समय नहीं है, बस नाम ले देता हूँ 1-2 बार। फिर उसका बच्चा जनने के समय आया, फिर फोन किया, भैया बहुत अधिक दर्द हो रहा है, बच्चा जनने के समय में दर्द सही नहीं पा रहा हूँ, दुआ करिए, यीशु कृपा करिए। प्रार्थना किया, एक लड़की पैदा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। अभी कुछ दिन पहले उससे फिर बात किया, मैंने कहा प्रार्थना करते हो? नहीं भैया, 1-2 बार नाम ले लेता हूँ। अब मैं बताऊं, इससे तो वफादार मेरे घर के प्यारे लाल है, कुत्ता का नाम है प्यारे लाल, सच में। अभी बुलाऊंगा तो वो आ जाएगा। बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, बाइबल पर लिखा है, पर उन मनुष्य ही परमेश्वर को भूल गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुख हमारे जीवन पर आता है, अच्छा बात है, क्योंकि दुख के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, दुख से खुदा जब हमें निकालता है तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके परिपक्व तो हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कितने बार मैं दुख में पड़ा हूँ, कितने बार मैं संकट में पड़ा हूँ। अब एक छोटे से गवाही दे देता हूँ, फिर समाप्त कर देता हूँ। जब मैं जेल पर गया दोस्तों, मैं कोई गुनाह नहीं किया था, ईश्वर गवाह है, कोई गुनाह नहीं किया था। अरे भलाई के लिए जेल गया था, खुश था, अंदर से वो मगन था, प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूँ, प्रभु की स्तुति हो करके जेल गया। और इतना सारा धारा लगा था, इतना धारा, इतना धारा, इतना धारा, जिसमें रिहाई के लिए कोई गुंजाइश नहीं था। 3 साल के लिए पूरा पक्का बिल बनाकर डाल दिए थे मुझे, 3 साल तक अंदर रहने करके। अब मैं जेल के अंदर था, मैं प्रार्थना किया, मैं दुख उठा रहा था, मैं परमेश्वर के लिए उठा रहा था, मैं आनंद से झूम रहा था दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। अब मैंने कहा प्रभु जो आपकी इच्छा है वो पूरा हो जाए, मैं तैयार हूँ, जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर से शिकायत नहीं किया था दोस्तों, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया नहीं था दोस्तों। मेरे पास वजह था, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं, मुझे जेल पर क्यों, मेरे साथ क्यों? मैं बोल सकता था, मैंने कहा कुछ भी नहीं, जो भी हो आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। और इतना इतना सारा धारा लगा था, ये धारा, 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 3 साल तक भुगता मैं। अब यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, 8वां दिन में जेल से बाहर आ गया। 8वां दिन मेरा बेल मिल गया मुझे, और वहां मैंने प्रभु की महिमा की, वहां मैंने परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जाना और उसके समीप आते उसके पास में और पहुंचा। जब हमारे जीवन पर दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है दोस्तों, हम उस कष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस कष्ट से हमें छुड़ाता है, तो सोचिए कितना खुशी मिलता है। और हम कहते हैं कि हमारा यीशु अभी भी जिंदा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद कभी भी कोई भी दुख क्यों ना हो, याकूब के समान कहना मैं आनंदित हूँ। याकूब ने कहा था, हे मेरे भाई जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरो पूरे आनंद की बात समझो। क्यों भाई? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और धीरज को उत्पन्न होने से हम परखे जाते हैं, हमारे परखे जाने से हम उस स्वर्ग के वारिस के अधिकारी बनते हैं, उस स्वर्ग के। हालेलुया। तो जब कभी भी परीक्षा है, जब कभी भी आप दुखों में हो, जब कभी भी आप कलेश सताओ या तकलीफ में हो, प्रभु की महिमा करना दोस्तों, क्योंकि आप धीरज धरना सीखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे धीरज धरने वाले व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाता दोस्तों। आमीन।
तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, आज के वचन यही था कि प्रभु के जीवन से हमें सीखना है कि यीशु पूरे जीवन तकलीफ से आप पूरा 33.5 वर्ष वो दुख को सास पूरे भाई माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक लगभग 33.5 वर्ष उसने कलेश को सहा, दुख को सहा। हर एक प्रकार से लोगों से उसने दुख को सहा, परिवार से उसने दुख को सहा, समाज से उसने दुख को सहा, उनके भाई से उसने दुख को सहा, उनके गांव वाले लोगों से उसने दुख के सहा, रोमियों से उन्हें दुख के सहा, यहूदियों से उन्हें दुख को सहा, उनके चेले से उन्हें दुख को सहा। लेकिन दुखों के बाद जो महिमा था आज उस महिमा पर विराजमान है। हालेलुया। मैं आने वाले रविवार को आपको बताऊंगा कि क्रूस के बाद महिमा है दोस्तों। यीशु ने कहा था मेरा क्रूस उठा लो, हम क्रूस उठाए हुए हैं, अरे इस क्रूस के बाद हमारे लिए भी एक महिमा है। आमीन, हालेलुया। और उस महिमा पर हमें पहुंचना है दोस्तों। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जिस दिन आप उस महिमा पर पहुंचोगे मैं चिल्ला कर कहूंगा प्रभु हाँ मैंने इसे भी सुसमाचार सुनाया था, मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि आपकी शकल नहीं बदलेगा दोस्तों। हालेलुया। कितनों चाहे अभी मेकअप लगा कर आ जाओ, लेकिन वहां कोई मेकअप काम नहीं करेगा, जो रियल चेहरा में पहचान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तकलीफ छोटा है, खुदा की महिमा बड़ा है दोस्तों। तकलीफ के लिए ईश्वर के विरुद्ध कभी शिकायत मत करना। जो भी हमारे जीवन पर होता है भलाई के लिए होता है, तकलीफ भी है परमेश्वर के भलाई के लिए। हालेलुया। शिकायत कंप्लेंट कभी ना करना। हालेलुया। आज के वचन आप सभी के लिए यही था मेरे प्यारे भाई और बहनों। आंख बंद कर लीजिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आंख बंद कर लेना। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आपने आशीष दिया इन प्यारे भाई बहनों को। परमेश्वर पिता मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज जितने लोग दुख दर्द में परमेश्वर पिता तूने भी हमारे लिए अधिक से अधिक दुख को सहा प्रभु। तूने मार खाया परमेश्वर पिता, अपने लहू को बहाया परमेश्वर पिता। हमें भी वो सामर्थ्य दे खुदावन के तमाम प्रकार के दुख यातनाओं को हम सह सके प्रभु, और तेरे लिए अपने लहू को बहाने के लिए खड़े रह सके परमेश्वर पिता। इन तमाम प्यारे भाई बहन को जिसने आज वचन को सुना है आशीष दे परमेश्वर पिता, और आगे भविष्य में कभी शिकायत ना करे बल्कि उस दुखों के लिए आपकी महिमा करे परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा के द्वारा उन्हें छुड़ा लेना परमेश्वर पिता। यदि कोई बीमार है तो किसी शरीर पर आपके अंग पर बीमारी है उस जगह पर हाथ रख लीजिए दोस्तों। मैं दुआ कर देता हूँ छोटा सा पर समर्थी भला। पिता परमेश्वर इन प्यारे भाई बहन के जीवन पर जिस जगह पर अपने हाथ रखा है, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर वो सारे समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। इन सभी को छू के शिफा दे परमेश्वर पिता, और शरीर के सारी समस्याएं में तुझे आज्ञा दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। बैकग्राउंड थोड़ा कुछ आवाज आ जाए हमके बच्चे लोगों का। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।